नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में नई सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सीबीआई ने नौकरियों के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों अन्य के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दायर किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। और खेलों में भारत आज लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में जर्मनी के साथ खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्होंने राष्ट्रपति को सूचित किया है कि वे रविवार शाम को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के प्रति सहज हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन अभी बाकी विवरणों पर काम करेगा और तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और उनकी सरकार देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मनोनीत प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर सरकार भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ युवाओं के लिए लाभदायक साबित होगी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रपति भवन में एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। इससे पहले एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री मोदी को एनडीए नेता के रूप में चुनने का प्रस्ताव रखा और इसका सभी एनडीए सहयोगियों ने समर्थन किया। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि देश ने उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन देखा है। श्री नायडू ने कहा कि भारत के पास सही समय पर एक सही नेता है और वे हैं नरेंद्र मोदी। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. श्री मोदी को समर्थन देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि वे श्री मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देश की सेवा की है और जो कुछ कार्य बचे हैं उन्हें वे अब पूरा करेंगे। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कई वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरा कार्यकाल मिला है। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आखिरी बार 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था।
वहीं तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सुबह 11:27 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह विजयवाड़ा के पास होगा। इसमें एनडीए के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। चंद्रबाबू नायडू वर्ष 2014 में तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश में संयुक्त राज्य के विभाजन के बाद नए बने राज्य के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। एनडीए के सहयोगी दलों तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 175 विधानसभा सीटों में से 164 पर जीत हासिल की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में नासा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एक रोमांचक मुकाबला जब होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने। आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल। सुनिए सिर्फ आकाशवाणी नेटवर्क पर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए समान चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचक दल को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले समान चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति विकास संतुलन अनुकूल रूप से आगे बढ़ रही है। गवर्नर ने डिजिटल भुगतान करते समय ग्राहकों की सुविधा को आसान बनाने के लिए विकासात्मक उपायों की भी घोषणा की। एक रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए ऑटो रिप्लेनिशमेंट सुविधा लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार अगर यूपीआई वॉलेट की शेष राशि ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो जाती है तो पैसे ग्राहक के खाते से उसके वॉलेट में सीधे चले जाएंगे, बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण या प्री डेबिट नोटिफिकेशन के। आरबीआई ने कहा है कि इस कदम से ग्राहक यूपीआई लाइट का निर्बाध उपयोग कर पाएंगे। इसी तरह ई मैंडेट ढांचे के तहत फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी वॉलेट सुविधाओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। आरबीआई ने कहा है कि वह ई मैंडेट ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से वास्तविक डेबिट से कम 24 घंटे पहले वाली प्री डेबिट नोटिफिकेशन का प्रावधान हटा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई। गोबिल के जंगल में माओवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद जिला रिजर्व गार्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की संयुक्त टीम ने खोज अभियान शुरू किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में जिला रिजर्व पुलिस बल के 3 जवान भी घायल हो गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने मुठभेड़ पर और जानकारी दी। जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और जगदलपुर और कोंडागांव 4 जिले की डीआरजी की फोर्स एवं आईटीबीपी की फोर्स संयुक्त ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। इस ऑपरेशन में कई बार रुक कर एक्सचेंज ऑफ फायर और मुठभेड़ हुआ, जिसमें 7 वर्दीधारी नक्सली का शव हथियार सहित बरामद किया गया है। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए, जिनको तत्काल वहां पर प्राथमिक उपचार किया गया और रेस्क्यू कर उनको उचित इलाज हेतु रायपुर ले जाया गया है। बाकी अभी टीम वापसी में है तो और भी नक्सली के घायल होने की संभावना है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 जून से 21 जून को होने जा रहा है। इस महोत्सव में 59 देशों की 314 फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव का विषय है अमृतकाल में भारत। जापान, रूस, बेलारूस, ईरान, इटली, वियतनाम और माली की कुल 17 फिल्में भी महोत्सव में दिखाई जाएंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य और अन्य लोगों के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दायर करेगा, जिस पर विशेष अदालत 6 जुलाई को सुनवाई करेगी। इससे पहले 4 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में एक नई चार्जशीट के आधार पर पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी। एक अन्य मामले में सीबीआई ने दिल्ली के शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के
कविता के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा 6 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। उधर अदालत ने कविता की न्यायिक हिरासत को 21 जून तक बढ़ा दिया है। लंदन में चल रही FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-0 से हरा दिया था। कल भारत का मुकाबला मेजबान ब्रिटेन से होगा और उनका इरादा अपने अभियान को बेहतरीन प्रदर्शन के साथ समाप्त करना होगा। भारतीय पुरुष टीम को अंक तालिका में चौथा स्थान मिला है। टीम ने 14 मैचों में कल रात डलास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में इस बार के T20 विश्व कप का पहला बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला टाई पर समाप्त होने के बाद अमेरिका ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की। पहले क्षेत्ररक्षण करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को 159 रनों पर रोक दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बराबर कर लिया। फिर हुए सुपर ओवर में अमेरिका ने 1 विकेट पर 18 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 1 विकेट पर 13 रन ही बना सका। कल दूसरे मैच में बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में स्कॉटलैंड ने नामीबिया को 5 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट पर 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। आज शाम न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कनाडा का मुकाबला आयरलैंड से होगा। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन से होगा। लक्ष्य सेन ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के केंता निशिमोतो को 21-9, 21-15 से हराया। रिजर्व बैंक आज वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। शीर्ष बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 5 जून को शुरू हुई थी। अप्रैल में पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था और इसे 6.5% पर ही रखा था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने केंद्र सरकार में गठन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है मोदी की शपथ 9 को मंत्रालयों पर मंथन। राजस्थान पत्रिका लिखता है भाजपा के मैराथन मंथन में फॉर्मूले पर हुआ विचार, टॉप 4 पर समझौता नहीं, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय को भाजपा अपने पास रखेगी। पत्र लिखता है निर्वाचित सांसदों की सूची सौंपी, आदर्श आचार संहिता समाप्त। दैनिक जागरण ने सरकार गठन में जदयू का पक्ष दिया है। अग्निपथ योजना की समीक्षा और समान नागरिक संहिता पर राज्यों से वार्ता के पक्ष में जदयू। राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की भी इच्छा जताई। शपथ ग्रहण से पहले अग्निपथ पर एनडीए। लिखता है नवभारत टाइम्स, जेडीयू ने कहा लोगों में अग्निवीर स्कीम को लेकर नाराजगी। हिंदुस्तान मोदी 3.0 शीर्षक से लिखता है एनडीए आज दावा पेश करेगा। दिन भर बैठकों का दौर, भाजपा शासित सभी राज्यों के सीएम दिल्ली तलब। पंजाब केसरी ने लिखा है भाजपा निभाएगी गठबंधन धर्म, गैर जरूरी मांगों पर नहीं झुकेंगे। राष्ट्रीय सहारा ने बताया है नई लोकसभा में आधे से ज्यादा नए चेहरे, 280 नवनिर्वाचित सदस्य पहली बार सदन में प्रवेश करेंगे। लोक सत्य ने लिखा है नए चुने गए सांसदों में से 251 पर क्रिमिनल केस, इनमें 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों से दोषी करार दिया जा चुका है। जनसत्ता ने मतदान प्रतिशत पर गुणा भाग शीर्षक से लिखा है जीत ही नहीं, जीत के अंतर पर भी असर। भाजपा के मत फीसदी में कुछ गिरावट, कांग्रेस के मत प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी। दिल्ली जल संकट पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपनी सुर्खी बनाते हुए राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है हिमाचल आज से दिल्ली को देगा अतिरिक्त पानी। शीर्ष अदालत ने कहा हिमाचल से आने वाले पानी के प्रवाह को सुगम बनाए हरियाणा। दैनिक ट्रिब्यून की खबर ध्यान आकर्षित करती है सीआरपीएफ में पहली बार खानसामों जलवाहकों को पदोन्नति। सीआरपीएफ के 85 वर्ष के इतिहास में पहली बार कुल 2600 खानसामों और जलवाहकों को पदोन्नत किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नई सरकार गठन से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में। ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विचार विमर्श जारी। नीट परिणामों को लेकर विवादों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्टीकरण जारी किया, कहा उच्च प्रदर्शन मानकों के कारण स्कोर में वृद्धि। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण भारत के लिए अगले 4 दिन के दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। T20 क्रिकेट विश्व कप में पहली बार खेल रहे अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर चौंकाया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।